What is a covalent bond? It was first introduced by Lewis. It was first introduced by Jean Lewis in 1916. जीएन लेविस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, 1916 में. अकॉर्डिंग टू लेविस, there is another way of completing octets, and that is by sharing one or more unpaired electrons. जीएन लेविस ने यह बताया था कि, अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्टेट पूरी करने का एक तरीका यह है कि या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे. लेविस ये कह रहा है कि एक दूसरा तरीका भी है ऑक्टेट पूरी करने का, वो ये है कि एलिमेंट जो है इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं, ठीक है. तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? कह रहा है कि उनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज द कीवर्ड. टू फॉर्म एन कोवेलेंट बॉन्ड, एन एलिमेंट शुड हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे एलिमेंट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, एन एलिमेंट क्या होने चाहिए? शुड हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है. एक या एक से ज्यादा क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एलिमेंट मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है. देखिए आयनिक बॉन्ड जो है वो सिंगल डबल ट्रिपल नहीं होता, पर कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. सिंगल बॉन्ड उसको कहते हैं जब दोनों एलिमेंट एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक अनपेयर्ड एक का दूसरे का एक पेयर बन जाएगा. जब दो एलिमेंट दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो डबल बॉन्ड बनेगा. जब दो एलिमेंट तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है. टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एन एलिमेंट शुड हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. One element can form multiple covalent bonds. अब यहाँ पे मल्टीपल का क्या मतलब है कि it could form single, it could form double, it could form triple covalent bond. कि एक सिंगल एलिमेंट सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है. सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बॉन्ड बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है. अगर एलिमेंट के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकेगा. अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या वो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या एक ही डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर तीन है तो देयर आर 3 चॉइसेस, या वो तीनों ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल और एक सिंगल बनाएगा, या वो एक ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. अगर 4 है तो 4 पॉसिबिलिटीज होगी. तो क्या होगी हम देखते हैं. The one element can form multiple covalent bonds. Number, this bond is generally formed between what? Non-metals. कि ये बॉन्ड जनरली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, क्योंकि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम होता है. 1.7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है. किसमें? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में, और नॉन मेटल्स में
एक ही एग्जांपल है जिसमें 1.7 से ज़्यादा है, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 है से ज़्यादा है, 1.9 है, स्टिल द बॉन्ड इज कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल जब भी बॉन्ड बनाएंगे आपस में तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। मेटल्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 कैन आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कि वो मेटल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नॉन मेटल के साथ 1.7 से कम है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे मेटल्स होते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर व्हाट मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ionic compounds in their lower oxidation state, ionic compounds in their lower oxidation states, and covalent compounds in their higher oxidation state, in their higher oxidation states। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल होते हैं, और ये मेटल जो है ये दोनों कंपाउंड बना सकते हैं, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। अगर इनका ऑक्सीडेशन +1 और +2 है तो श्योरली इनके कंपाउंड आयनिक होंगे। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर 4, 5, 6, 7 है, ठीक है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी बात, a covalent bond is formed by sharing one or more unpaired electrons। कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों एटम्स के पास, ठीक है। तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उनसे क्या होगा कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द कीवर्ड। अब देखिए एग्जांपल करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब हाइड्रोजन की आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 है, ठीक है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन वार मॉडल लिखें, एक हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट अनदर हाइड्रोजन। तो जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो वो कुछ इस तरह से, पहले क्योंकि ये दोनों का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, तो इसकी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, पैरेलल स्पिन होगी, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन लेविस ने कहा कि जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का, उनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी। इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर, इस पेयर को क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर, ठीक है। इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर। अब व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं दो, एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरी नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन की, और उसकी साइड में क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस शेयर्ड पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। This attractive force by which this shared pair is attracted by the two nuclei, this attractive force is called a covalent bond. हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं कि a covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. This is what the definition of covalent bond. But the definition of covalent bond is what? The attractive force between what? Shared pair of electrons and nuclei of two bonded atoms, is called covalent bond. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसके दरमियान, शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट। कल हमने कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ पोर्शन किया था, उसको अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
कुछ एलिमेंट की वैलेंसीज कर लेते हैं और देखते हैं कि किस एलिमेंट के पास कितने कितने पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, से इफ वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इफ वी हैव एनी हैलोजन, x इज इक्वल टू हैलोजन, ये क्या हो सकते हैं? दे कुड बी फ्लोरीन, bromine and iodine. They are monovalent. They are what? They are monovalent. It means their valency is 1. Their valency is 1. They can form only single covalent bond. Monovalent elements can form only single covalent bond. Single covalent bond बना सकते हैं ये. They cannot form double or triple covalent bond. नंबर 2, डाइवेलेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? डाइवेलेंट, डाई मींस टू, वैलेंस मींस वैलेंसी, ठीक है। डाइवेलेंट एलिमेंट्स जो कॉमनली जो हमारे पास यूज होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है, वो है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में, ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। देखें हैलोजेंस के पास, सबके पास क्या होता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है 2-6 है, ठीक है। और इसका इसी के ग्रुप में दूसरा एलिमेंट है सल्फर। सल्फर के पास भी सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए हमने कल पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स के पास 1, 2 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डायवैलेंसी शो करेगा। सल्फर के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डायवैलेंसी शो करेगा। अब ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे? अच्छा, ऑक्सीजन के पास पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फ्लोरीन सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसी के भी साथ बना सकता है, X के साथ, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन भी जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और आपका क्लोरीन भी जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये मोनोवेलेंट एलिमेंट्स हैं, इनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। दे हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स और ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये या तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। दिस इज व्हाट द चॉइस इज। ट्राइवेलेंट एलिमेंट, ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे? नाइट्रोजन, सर यार सर मैंने ये तो वास्ते करा है जिसमें लिखा नहीं महंगा होगा तो बवाई शुरू करो। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सेम फॉर द फास्फोरस, 1 पेयर and 3 unpaired, ठीक है। There are 3 possibilities for nitrogen and phosphorus. Nitrogen can form 3 single covalent bonds. Nitrogen can form 1 double and 1 single covalent bond. Nitrogen can form a single triple covalent bond. Nitrogen can form a single triple covalent bond. So these are the 3 choices for nitrogen. For tetravalent elements, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैलेंसी 4 हो। इट्स कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन के पास उनकी एक्साइटेड स्टेट में देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर कार्बन। व्हाट आर दीज पॉसिबिलिटीज? कि आइदर कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कि कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, ट्रिपल और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या कार्बन जो है एक ही कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है। सो देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। कार्बन इसी तरह अपनी 4 वैलेंसी क्या करेगा, पूरी करेगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए व्हाट वी should have, what element should have? It should have 1 or more unpaired electron. Now all mentioned elements have 1 or more unpaired electrons. इनके पास एक या एक से ज्यादा unpaired electron हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। चॉइसेस आर डिफरेंट, कि
जिसके पास क्या होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसके पास दो होंगे वो डबल कोवेलेंट या दो सिंगल बना सकता है, जिसके पास तीन होंगे वो या तो तीन सिंगल, एक डबल एक सिंगल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और चार वाले के पास चार ऑप्शन हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल बना के देखते हैं कि जीएन लेविस ने क्या कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, अब क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287 और दूसरे क्लोरीन की भी सेम है 287। ठीक है, अब इनकी अगर आप हंट्स रूल वाली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको pz ऑर्बिटल में 3pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इसका विद पैरेलल स्पिन, एक इसका, ये क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम इसको डॉट और क्रॉस मॉडल से जाहिर करते हैं तो क्लोरीन के पास तीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑर्बिटल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी भी पैरेलल स्पिन होगी, सॉरी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, इसकी भी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। अब क्या होगा, इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए। अब शेयर करने के बाद हम काउंट करेंगे कि इनकी ऑक्टेट पूरी हुई या नहीं हुई। अब इस शेयर पेयर को, ये जो शेयर पेयर है, इस शेयर पेयर को दोनों की ऑक्टेट में काउंट करेंगे। अगर आप यहां से देखते हैं तो ये पेयर इसी में भी काउंट होगा, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए। पहले कितने थे बिफोर बॉन्डिंग? 7, आफ्टर बॉन्डिंग इन्हें भी 8। अगर आप यहां से शेयर पेयर को इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट भी क्या हो गई, पूरी हो गई। सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ कंप्लीटिंग ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कैसे एलिमेंट ने ऑक्टेट पूरी की है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ना इस क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, ना इसने इसको दिया है, दोनों ने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है। और ये जो शेयर पेयर या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये है, नाउ दिस इज वन क्लोरीन, दिस इज अनदर क्लोरीन। अब मैं इनर शेल्स नहीं लिखता, आप वैलेंस शेल को समझिए कि हर क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या होंगे, पेयर होंगे। ठीक है, ये मैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब 3 पेयर हो गए, एक अनपेयर। सेम हियर, ठीक है, तो 3 पेयर एक अनपेयर हो गया। अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब ये शेयर करेंगे तो सिचुएशन ऐसे बनेगी, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दूसरे क्लोरीन का, शेयर पेयर यहाँ रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो बॉन्डेड एटम्स हैं, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान में क्या रहेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब देखें, इस शेयर पेयर को इधर भी काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों की ऑक्टेट क्या हो गई, पूरी है। इस पेयर को मैंने कल आपको बताया था, दिस पेयर इज कॉल्ड शेयर पेयर। और जीएन लेविस ने कहा था कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन जो स्पिन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, दोनों एलिमेंट्स की पैरेलल होगी। पैरेलल क्यों होगी, देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस कि ऑर्बिटल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मींस क्लॉकवाइज स्पिन। तो दोनों एलिमेंट की बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन स्पिन जो होगी क्लॉकवाइज होगी। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो शेयर पेयर है, इनकी स्पिन चेंज हो गई। और दूसरी बात इसने कही कि ये जो शेयर पेयर है, इट रिजाइड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, कि ये जो शेयर पेयर है न्यूक्लियस के बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में रहेगा। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कल मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। द कोवेलेंट बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। यानी ये दोनों न्यूक्लियस इस शेयर पेयर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्टिव
दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। देखें जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़े तो वहाँ पे एनर्जी जो आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, द रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। पर यहाँ पे इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज होगी द एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और इस अट्रैक्टिव फोर्स के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो क्या कहा था कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन spin off both atoms will be parallel। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन spin off shared pair becomes anti-parallel। तो शेयर्ड पेयर की जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एंटी पैरेलल किसकी हो जाएगी, आपस में, ठीक है। उसके बाद द शेयर्ड पेयर spends much of its time between nuclei of bonded atoms। कह रहा है कि जो हमने अभी क्लोरीन की स्ट्रक्चर बनाई थी तो साइड में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस के दरमियान में क्या होता है, शेयर्ड पेयर होता है। तो ज़्यादा टाइम जो है वो शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के दरमियान में रहेगा, ठीक है। तो देन व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर एंड nuclei of bonded atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम्स के थ्रू 2 एटम्स को कनेक्ट करके रखती है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, इस अट्रैक्टिव फोर्स के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी द एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। The energy released as a result of this, yani we are talking about this thing, definition of covalent bond, this attractive force, या आप कहेंगे कि during the formation of bond, during the formation of covalent bond is called, क्या कहेंगे उसे, bond energy। तो लेटाइस एनर्जी कहाँ पे टर्म यूज होगा, लेटाइस एनर्जी वहाँ पे टर्म यूज होगा जहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दूसरी बात, energy released during the formation of bond is called bond energy। फिर higher the bond energy, higher the bond energy, the strong will be covalent bond। कि जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी तभी ज्यादा होगी जितना शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जितनी वो फोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। तो जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड
ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बाकी फैक्टर्स कौन से हैं जो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, उस सेपरेटली बॉन्ड एनर्जी टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है कि दो एलिमेंट सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास 1, 2, 3 या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एलिमेंट के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। सिंगल के लिए एक ही काफ़ी है, ज़्यादा है फिर भी बना सकता है। डबल के लिए कंडीशन है कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ट्रिपल के लिए कंडीशन है कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फिर ही वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इट मींस के हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कांट फॉर्म, हाइड्रोजन और हैलोजन क्योंकि ये मोनोवेलेंट होते हैं, इनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कांट फॉर्म डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो हैलोजेंस और हाइड्रोजन जो है नॉर्मल कंडीशंस पे जिस पे बॉन्ड बनता है, ठीक है, उस पे ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, हैलोजेंस जो हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पेयर्स, ठीक है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो नहीं बना सकता डबल बॉन्ड। सिमिलरली ऑक्सीजन एंड सल्फर कांट फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीजन के पास और सल्फर के पास नहीं है, ठीक है। बाकी जिसके पास जितने होंगे वो बना सकते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट वो एलिमेंट बना सकता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? A covalent bond formed by sharing of one pair of electrons, i.e. one electron by each element। कह रहे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों जो एलिमेंट्स जो बॉन्ड बना रहे हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स एलिमेंट का एक वाई का, तो दोनों मिलके क्या बन गया, एक पेयर बन गया, दैट पेयर इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट सिर्फ एक ही पेयर शेयर करेंगे तो रिजल्टिंग बॉन्ड क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिमिलरली टू पेयर्स and 2 electrons by each element, bond कौन सा होगा, डबल होगा। Similarly 3 pairs, ठीक है, 3 pairs के बाद क्या है कि 3 electrons by each element, तो बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एलिमेंट शुड हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि
should have at least 3 unpaired electrons, उसके पास 3 unpaired इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 unpaired इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट के पास 3 unpaired इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल एक 1 बाय 1 करते हैं। देखें, एक हम लेते हैं फ्लोरीन मान। फ्लोरीन के पास दिस इज अ सिचुएशन, 3 पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक अनपेयर। ठीक है, अब फ्लोरीन दोनों क्या करेंगे कि एक पेयर आपस में शेयर करेंगे। ये एक फ्लोरीन का, ये दूसरे फ्लोरीन का, ये शेयर हो गया और इनके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया F2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप एक सिंगल लाइन ड्रा करेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बोल्ड लाइन। इट इज represented by single bold line। तो इसको एक ही लाइन से जाहिर करेंगे। डबल बॉन्ड बनाने के लिए the element should have 2 unpaired electrons as oxygen does have। ऑक्सीजन के पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से दोनों एलिमेंट के पास जो है डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब एक बॉन्ड ये बनाएंगे, दूसरा बॉन्ड ये बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के दरमियान 2 पेयर शेयर होंगे। ठीक है, बाकी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन को आप 2 डबल लाइंस लगाएंगे, यानी डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 बोल्ड लाइंस। इट इज represented by 2 bold lines। इसको हम 2 bold lines से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलें आए इधर। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। देखें, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड, 1 2 3 और ये पेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन की ऑपरेट पूरी हो जाएगी। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप 3 बोल्ड लाइंस लगाएंगे दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाय 3 बोल्ड लाइंस। 3 बोल्ड लाइंस, इसको हम जो है 3 लाइन से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एलिमेंट्स के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एलिमेंट्स के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स। हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नंबर 1, they exist as individual मॉलिक्यूल्स। ये जो है अकेले मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। एनी कंपाउंड मैंने पढ़ा था कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। These molecules attract each other through intermolecular forces। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं दे आर सेकेंडरी फोर्सेस। नंबर 1, दे आर
नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड्स, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, दे आर वीक इंटरैक्शंस, कि ये वीक इंटरैक्शंस होती हैं फॉर अ टाइम बीइंग, ये दे मे बी परमानेंट और दे मे बी टेम्पररी, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स बताता चलूं, इट कुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। इट कुड बी डायपोल फोर्स, इट कुड बी लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स, सो मॉलिक्यूल्स के बीच में दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो जो है आपकी तीन टाइप्स की हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल फोर्स और लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ये फोर्स जो है वीकेस्ट ऑफ ऑल होती है और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ये फोर्स मॉडरेट होती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये भी जो है पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब सिंपल ये बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सेकेंडरी फोर्स है और ये नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड, तीसरी बात कि ये वीक इंटरैक्शन है, यानी आयनिक कंपाउंड में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है, वो आयनिक बॉन्ड खुद है। कोवलेंट कंपाउंड्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें कोवलेंट कंपाउंड में दो किस्म की फोर्सेस है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HCl, ठीक है, HCl है, ये दूसरा HCl, ये तीसरा HCl, ठीक है। अब HCl जो है एक सेपरेट मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज अ प्राइमरी फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको ट्रू केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। पर ये जो दूसरा HCl है इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर ये जो बॉन्ड है इट इज कंसीडर्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मींस विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द एटम्स, और इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये वीक इंटरैक्शन है, क्यों कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को वीकली अट्रैक्ट कर रही है, तो ये फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑलवेज वीकर देन ट्रू केमिकल बॉन्ड्स, ये इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स में जो ऑपरेटिंग फोर्सेस हैं वो सेकेंडरी फोर्सेस हैं, वो वीक फोर्सेस हैं, वो ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। इस वजह से क्या होगा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। पहली बात। तीसरी बात ये कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है होती है वो कमजोर होती है, सो दे मे बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो गैसेस भी हो सकती हैं, वो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है और मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो गैस होंगे, जो मॉडरेट मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो लिक्विड होंगे, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर, ठीक है। दे मे बी गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, इनमें से कोई भी हो सकती है। नंबर चौथी बात, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। यानी आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कोवलेंट कंपाउंड से क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। पांचवी बात हमने वहां पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में कि दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर electrolytes, they are non-electrolytes, they are non-electrolytes, non-electrolytes means they are bad conductors। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर कि काफ़ी कोवलेंट कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ें जनरल प्रॉपर्टीज कि जनरली कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
हम पढ़े आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पर उसमें भी कंडीशन है कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर फॉर द सेम रीजन कि they are non-electrolytes, but all covalent compounds are not non-electrolytes. Majority of covalent compounds are non-electrolytes. There are polar covalent compounds, there are few covalent compounds, there are many covalent compounds which are polar, which are electrolytes. वो electrolytes भी होते हैं, पर majority of compounds क्या होंगे, bad contact होंगे और ये होंगे, ठीक है। Number 6, they are insoluble in water, वो soluble in water थे ionic compound, they are insoluble in water but soluble in non-polar solvents। अब कॉमन non-polar solvent कौन सी हैं? आपका CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, पेट्रोल हो गया या पैराफिन ऑयल हो गया, ठीक है। ये कुछ कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी की बात करें अगर, their reactions are much slower than ionic compounds। कि इनके जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, दे आर मच स्लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। के आयनिक कंपाउंड से इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बिल्कुल स्लो होते हैं, ठीक है। अब स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है। अब पहले उसको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस डेवलप होंगी, चार्जेस डेवलप होने के बाद पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज करेंगे जो उसको आयनाइज करेंगे, आयनाइज करने के बाद इनके बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, फिर वो जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या थी हुआ, ठीक है। सिंपली व्हेन a covalent bond is formed between two similar elements, are between two elements having electronegativity difference less than 0.5, this bond is called non-polar covalent bond। Now what is non-polar covalent bond? कि ऐसा covalent bond जो या तो दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान में बने, दो सेम एलिमेंट्स हों, या अगर डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम हो, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, एग्जांपल्स ऑल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, etc। जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों एटम्स के दरमियान में। क्यों क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल कौन सा है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास मीथेन है, आपके पास इथेन है, बेंजीन है, ठीक है, ऑक्टेन है, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, यानी CHHY, यानी we don't know how many number of carbon atoms are hydrogen atoms, ठीक है, पर कंपाउंड entirely made up of what, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सब हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर, सब हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं। दूसरी बात,
the operating intermolecular forces in non-polar molecules are London dispersion forces. कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सेकेंडरी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, यानी एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से बंधा हुआ होता है, बाइंड होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स. एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज वीकेस्ट ऑफ ऑल. लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे कमजोर से कमजोर होती है. याद करें. London dispersion forces are weakest intermolecular forces. कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. किससे? पोलर से. Hence they have low melting points and boiling points than polar compounds. आखिरी बात कि पोलर कोवेलेंट, सॉरी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड is weaker than polar covalent. ऐसा क्यों होता है? हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, अब देखें दो एलिमेंट है. से हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इसको अगर हम इस एटॉमिक डायग्राम में लिखें तो दिस इज द वन शेयर्ड पेयर, जो इन दो हाइड्रोजन एटम ने आपस में शेयर किया है. अब दोनों हाइड्रोजन हैं. इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 है, इसकी भी 2.1 है. तो इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होगी दोनों में सेम होगी या डिफरेंट होगी? कमेंट करें जरा. कमेंट करें कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये जो शेयर्ड पेयर है इनके न्यूक्लियस के दरमियान है, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स दोनों की बराबर होगी, इक्वल होगी या अनइक्वल होगी, सिमेट्रिकल होगी या अनसिमेट्रिकल होगी? क्या होगी? इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी. जब इक्वल होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये मिड पॉइंट पे रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा. जब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स के बीच में रहेगा, तो दोनों एटम्स के ऊपर इक्वली चार्ज डेंसिटी या जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है, तो इन पे जीरो चार्जेस लगेंगे. इन पे क्या लगेंगे? जीरो चार्जेस. क्यों? कि अगर थोड़ा ये पेयर स्लाइटली उधर शिफ्ट होता किसी भी एलिमेंट की तरफ, तो जिसकी तरफ शिफ्ट होता उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां गए, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज थोड़ी क्या हो गई? शिफ्ट हो गई. जिससे जाता उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, अब क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर है ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, तो एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज होगी? जीरो होगी. ठीक है, तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगाएंगे? जीरो चार्ज. जीरो चार्ज का मतलब ये है कि नॉन पोलर, नो पोल, कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव पोल है ना नेगेटिव पोल है, जिसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे. कि देयर इज नो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इस कंपाउंड में कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा. दिस कंपाउंड इज 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. एक और बात बताता चलूं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 100% कोवेलेंट. कि a covalent bond can be 100% कोवेलेंट. लेकिन इसमें जितने भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है ये वाले, इनमें 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा. 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा. एंड ionic bond cannot be 100% ionic.
कभी भी जो है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है 92%, दैट इज इन बिटवीन सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड का जो आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, आयनिक परसेंटेज है वो कितनी है, तो 92% ये है, 8% क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। यानी कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, पर कोवैलेंट बॉन्ड 100% कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है जब कोवैलेंट बॉन्ड दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू polar covalent when a bond is formed between two dissimilar elements. Two dissimilar elements are between two elements having electronic difference, less को आप more than कर दें, more than, this bond is called polar covalent। इसको polar covalent bond कहेंगे। और examples में क्या होगा, all heteroatomic molecules having electronegativity difference greater than or equal to 0.5। ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0.5 या उससे ज्यादा हो, वो तभी हो सकता है जब हमारे पास मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स का बना होगा, हेटेरोएटॉमिक होगा, तो उसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड shared pair is not equally attracted by nuclei of both atoms, both bonded atoms। What is its meaning कि जो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं HCl, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ठीक है, न्यूक्लियस, इनके दरमियान में एक शेयर्ड पेयर जो इन्होंने शेयर किया, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी एक है, क्लोरीन के पास 3 पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए 3 बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 3 पेयर होंगे, एक क्या हो गया, अनपेयर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ये पेयर शेयर किया। अब इस शेयर पेयर को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और इस शेयर पेयर को क्लोरीन न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। अब issues that there is one positive charge, there are 17 positive charges that attracting 2 negative charges। अब इस दो नेगेटिव चार्जेस को इस साइड पे, हाइड्रोजन वाली साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्जेस करेंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो शेयर्ड पेयर है इसको क्लोरीन ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेगा या हाइड्रोजन ज्यादा करेगा? क्लोरीन ज्यादा करेगा, बिल्कुल ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोलम्बिक फोर्स है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कोलम्बिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मोर द नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस द स्ट्रॉन्ग विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स, ये जो शेयर्ड पेयर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स क्लोरीन। ये जो शेयर्ड पेयर है, ठीक है, इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्लोरीन की ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगी। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, देखें इसकी इलेक्ट्रॉन रेट 2.1, इसकी है 3.0।
तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। भाई किसकी तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन की और क्लोरीन की किसकी तरफ गई, क्लोरीन की तरफ गई। तो क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पार्शियल जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। अब देखिए क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, पर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी शिफ्टिंग के लिए हमने पार्शियल चार्ज लगाई है। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आयनिक कंपाउंड, अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता हम लगाते +1 -1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +1, दैट one electron from sodium has been completely shift towards the chlorine, completely shifting हुई। यहाँ पे complete shifting नहीं है, स्लाइड शिफ्टिंग हुई है। तो चार्ज में हम क्या लगाएंगे, स्लाइड लगाएंगे, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल को पोलर कह रहे हैं क्योंकि इसमें पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं। This molecule is called polar because as it has 2 poles, one is partial positive and other is partial negative. So इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और इसको डायपोल भी कहते हैं क्योंकि 2 पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इक्वली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियर ऑफ shared pair is largely attracted by क्लोरीन न्यूक्लियाई। क्लोरीन का जो न्यूक्लाइड है, न्यूक्लियस है, वो ज्यादा फोर्स से किसको, इस शेयर पेयर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हिंस इन polar covalent bond more electronegative element bears partial negative and less electronegative element या स्पीकर रोज इश्यू हो रहा है, घट कर नहीं हुआ है। एलिमेंट बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव, यानी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, पोलर बॉन्ड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है, जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी और मोल पे क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, सो और दूसरी बात कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, डायपोल भी कहते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, डायपोल। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो डायपोल फोर्स होगी। ठीक है, अ पोलर कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड अ डायपोल। डायपोल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी और लास्ट बात, the operating intermolecular force in polar compounds are dipole force और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपके पोलर कंपाउंड है, इनके दरमियान 2 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है। या तो वो डायपोल फोर्स होगी क्योंकि मॉलिक्यूल डायपोल है, एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखें कैसे, ये HCl है, दिस इज अनदर HCl। अब ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल, ये डायपोल है क्योंकि इस पे 2 पोल्स हैं। ठीक है, ये डायपोल, ये भी डायपोल, इसकी नेगेटिव चार्ज इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड डायपोल फोर्स, DDF। तो इसको, इसमें ऑपरेटिंग फोर्स जो होती है वो डायपोल फोर्स होती है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमने पहले लिखा था उसमें नॉन पोलर में, यहाँ पे भी रिपीट नहीं करता, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगी। किससे ज्यादा होंगी, किससे ज्यादा होंगी, नॉन पोलर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हुआ।